अस्सलाम वालेकुम, मैं सुफियान भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़मीन तंग की हुई है। सबसे ज़्यादा मुश्किलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हैं, लेकिन मुल्क से फरार नून लीग हो रही है। ये मामला क्या बन रहा है? मतलब नून लीग के जो कैद है मियां नवाज शरीफ साहब, वो मुल्क से अब कहाँ जा रहे हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत पैदा होगी। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी पुरानी हरकतों के ऊपर उतरे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी जब इलेक्शन अनाउंस किया गया तो फजलुर रहमान एक जत्था लेकर जनाब चले गए सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो क्योंकि उनके खिलाफ फैसला आना था, तौहीन अदालत होनी थी, तो वो उन्होंने एक जत्था लिया, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला आवर हो गया। अब फिर जब इलेक्शन नजदीक आ रहा है, जब मौलाना फजलुर रहमान को अब समझ आ रही है कि अब पॉलिटिकल करियर जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो गया। मौलाना फजलुर रहमान को तो उनके हलके के अंदर कोई नहीं पूछता, ये खुद अपनी सीट के ऊपर इलेक्शन जीतने के काबिल नहीं रहे। तो फिर अब मुल्क के अंदर अनारकी, मुल्क के अंदर फसाद फैलाने की जो तैयारियां हैं, जो कोशिशें हैं, वो अब अरूज पर हैं। लेकिन जो भी कर लेना, वो जो बैठा हुआ है ना जेल के अंदर, उनको ये टच भी नहीं कर सकते। पॉलिटिकल अगर इनकी सेंस देखें, उसके बाद जनाब माइंड की गेम जो होती है ना उसको देखें, तो ये लोग उसके पास से भी नहीं गुजर सकते, उसको टच भी नहीं कर सकते इस लिहाज से। तो वो अंदर बैठकर इन सब लोगों को उंगलियों के ऊपर घुमा रहा है, और हालात उसी तरफ जाते हैं जिस तरफ वो लेकर कहता है। जिस तरीके से उसने पूरे सिस्टम को नंगा कर दिया, हर चीज उसने बिल्कुल वाजे 25 करोड़ अवाम के सामने रख दी। इन लोगों की क्या औकात रह गई है अब उसके बाद? इसीलिए अब ये मुल्क के अंदर फसाद फैलाएंगे। फजलुर रहमान कहते हैं जनाब के अगर मेरे किसी एक कारकुन को थोड़ा सा मतलब जख्मी किया गया, या मेरा कोई कारकुन शहीद हो गया, या पाकिस्तान के अंदर कोई जंग लगी हुई है जो तेरे कारकुन इलेक्शन के दिनों बाहर निकलेंगे और वो शहीद हो जाएंगे, पता नहीं कैसे कैसे बयान देता है। मतलब तू एक मजहबी रहनुमा है, मजहबी रहनुमा के तौर पर जाना जाता है तो नहीं वैसे। तो फिर जिस तरह के ये तू बयान देता है, जिस तरह के तू हालात पैदा करता है अपनी सियासत चिमकाने के लिए, तो फिर बिल्कुल तो एक्सपोज होता जा रहा है। ये 90 की दहाई नहीं है कि जनाब जो बोलोगे वो लोग चुप करके मान लेंगे। आपसे 10 टाइम ज्यादा सेंस रखते हैं ये जो न्यू जनरेशन है ना, आपके हर एक लफ्ज का मतलब जानती है, आप बोल क्या रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो ये अब पुरानी ड्रामेबाजियां इस मुल्क के अंदर आप नहीं चला पाएंगे। अब मौलाना फजलुर रहमान को अपनी सियासत जब दफन होती नजर आ रही है, तो वो खुली धमकियों पर उतरे हैं कि अगर मेरा कोई कारकुन जख्मी हुआ, मेरा कोई कारकुन शहीद हुआ, तो उसके कातिल होंगे कौन? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा, मतलब काजी फैज साहब खुली धमकियां दे रहे हैं। चीहो पुकार बता रही है कि अब हालात किस तरफ जा रहे हैं। इमरान रियाज खान साहब ने जब कहा था ना कि एजेंसी के जरिए मेरे तक जो खबर पहुंची है, क्योंकि उन्होंने बोला हमारे हर जगह पर तल्लक वास्ते होते हैं जहां से हम खबरें निकालते हैं कि मियां नवाज शरीफ के लिए अब वैसे हालात नहीं है। उस बात को सीरियस लेके मियां नवाज शरीफ की तबीयत का अचानक से बिगड़ जाना, ये बयान नून लीग की तरफ से जारी कर देना, आप समझ रहे हैं ना कि जब मियां नवाज शरीफ की तबीयत खराब होती है तो उसका मतलब क्या होता है। ये तो आप पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। तो अब जनाब मुबारक हो मियां साहब, फिर जल्द आपको दवाई की गरज से लंदन जाते हुए दिखाई देंगे। और छोटे मियां साहब चढ़ दौड़े हैं जनाब पेशावर हाई कोर्ट के ऊपर। छोटे मियां साहब ने तो अब रट लगा लिया कि पापा हमें बल्ला लेकर दो। वो छोटे बच्चे होते हैं ना, जब किसी चीज की जरूरत हो, जब ना मिले तो वो रोना शुरू कर देते हैं। ओ भाई, आप लोग जिस हाई कोर्ट के ऊपर तनकीद कर रहे हो ना, उसके बारे में थोड़ा पहले सोचो कि आप लोग इस काबिल हो। 1100 अरब के केसेस आपने इन कोर्ट्स के जरिए माफ करवाए हैं, जरा सोचो। उसके बाद एक 50 रुपए का स्टाम्प पेपर इसी कोर्ट्स के जरिए एक मफरूर को आप लोगों ने लंदन फरार करवाया, और वापसी पर सारे केसेस भी माफ करवा लिए। तो फिर किस बुनियाद पर आप तनकीद कर रहे हो? कहते हैं जी इलेक्शन कमिश्नर के जो अख्तियार आते हैं ना, ये उनके ऊपर डाका जो जनाब किया पेशावर हाई कोर्ट ने, तो उसके ऊपर अब रोला डाला हुआ है छोटे मियां साहब ने। क्योंकि उनको तो ये बात का पता है, अगर बल्ला मैदान में होगा तो बल्ले को बीट करने की किसी के अंदर पावर नहीं। तो बल्ला तो फैंटी लगाएगा, और फैंटी लगेगी, ऐसी फैंटी लगेगी कि हमेशा के लिए ये जो नून लीग की सियासत, मौलाना फजलुर रहमान की सियासत, उधर से वो जो जरदारी ने हमेशा वहां पे एक लूट मार का सिलसिला शुरू किया हुआ था, तो ये सब दफन हो जाएगा। वो जो जेल के अंदर बैठा हुआ है ना मास्टर माइंड है, वो इनको वहां पर गाड़ेगा कि इनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी कि किस तरीके से मुल्क का पैसा लूट कर बाहर लेकर जाते हैं, और पाकिस्तान के अंदर आइन के साथ खिलवाड़ करते हैं, कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं, नहाते लोगों के ऊपर गोलियां चलाते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो लाकानूनियत की इंतहा कर देते हैं, सिर्फ अपने सियासी मकासद के लिए, सियासी हुकूमत के लिए, अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए।
تو اب ان لوگوں کو بھی اپنی جو ہے نا آگے انجام نظر آ رہا ہے، اس لیے یہ بکھلا گئے، بکھلاہٹ میں اب جو ان کے منہ سے آتا ہے وہ بول دیتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس کا امپیکٹ خود ان کے اوپر پڑے گا۔ اب عدالتوں پہ تنقید کریں گے تو وہ جو عدالتوں سے 1100 ارب معاف کروائے ہیں پہلے وہ واپس کرو نا، تو پھر آپ بول لو کہ عدالتیں غلط ہیں۔ تو کیسے آپ، چلو فار ایگزامپل پشاور ہائی کورٹ نے غلط کیا تو آپ جائیں ادھر سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کر لیں، الیکشن کمشنر کا کام ہے نا، آپ لوگ کون ہوتے ہیں یہ بیانات دینے والے؟ لیکن نہیں، اب بیان بازی کرنی ہے، پھر پاپا سے گزارشیں کرنی ہے کہ پاپا بیٹ لے کر دو، جب بیٹ نہیں ملے گا تو پھر بڑے میاں صاحب لندن بھاگ ہیں، وہ آلریڈی بھاگ رہے ہیں، ان کو تو نظر آ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر آگے ہونے کیا والا ہے۔ لیکن چھوٹے میاں صاحب جیسے کہ پہلے بھی مطلب وہ چیری بلوسم والا ورک ہے ان کا، وہ کچھ ٹائم تک جاری رکھیں گے، لیکن اگر الیکشن ہوا، ابھی تو الیکشن بھی خطرے میں پڑے ہوئے ہیں نا، جو صورتحال بنی ہوئی ہے، جو بیانات آ رہے ہیں الیکشن کمشنر کی جانب سے، ہے کہ عدالتوں کے انٹرفیئرنس سے اب ہم 8 فروری کو الیکشن نہیں کروا سکتے، لیکن اب دیکھو آگے حالات کیا جاتے ہیں، کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی بیان آ گیا کہ وہ سیکیورٹی دیں گے اور الیکشن ہر صورت میں ہوگا۔ تو اب امید ہے کہ انشاءاللہ الیکشن ہوگا، لیکن جو جس طرف یہ حالات جا رہے ہیں نا وہ تو کچھ اور ہی منظر نامہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ میاں صاحب ملک سے فرار ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی چیخیں، اس کے بعد جناب چھوٹے میاں صاحب کی ضد کے پاپا بلا لے کر دو، اس کے بعد مطلب پوری گیم چینج ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو اس ٹائم پر نا جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے زمین تنگ کی چاہیے تو یہ کہ یہ ملک سے بھاگیں، لیکن وہ جن کو وزیر اعظم والا پروٹوکول ملا وہ کیوں ملک سے بھاگ رہے ہیں، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ناظرین جیسے اپڈیٹس آتی ہیں وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا، اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔